Good morning, students. Students, we are studying sequence and series, and today we are going to solve some miscellaneous problems. So let's see. First question is, the sum of three numbers in AP is 24 and their product is 440. Find the numbers. Suppose that the three numbers are a minus d, a and a plus d. जब भी तीन नंबर्स AP में होते हैं तो इनको हम इसी तरीके से कंसीडर करते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी. अगर ऑड नंबर्स हैं तो इस तरीके से कंसीडर करते हैं. ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, जब इनको हम ऐड करते हैं तो इसमें से d अपने आप रिमूव हो जाता है और a की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर लेते हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स a माइनस डी एंड a प्लस डी इज़ 24. क्लियरली आप देख सकते हो कि a माइनस डी, a और a प्लस डी क्या होगा, ये AP में ही होगा. क्यों? क्योंकि अगर a में से आप a माइनस डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको d मिलेगा, जो कि कॉमन डिफरेंस है सिमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. और a प्लस डी में से अगर आप a को माइनस करोगे तब भी आपको d मिलेगा. इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस मिल रहा है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म वो कांस्टेंट आ रहा है एंड इट इज़ इक्वल टू d. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a प्लस d, उनका जो सम है तीनों नंबर्स का, इट इज़ इक्वल टू 24. तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a, और माइनस डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 0. सो 3a इज इक्वल टू 24 एंड a इज इक्वल टू 8. तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई. इट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 8. नाउ इफ a इज इक्वल टू 8, देन a माइनस डी फाइंड करने के लिए हमें d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, a प्लस डी फाइंड करने के लिए भी d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो इसके लिए हम सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे. इट इज़ गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स a माइनस डी, a एंड a प्लस d इज इक्वल टू 440. a माइनस डी इंटू a प्लस डी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, एंड इंटू a कितना है, a इज 8 इज इक्वल टू 440. ये कितना हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40 एंड 8 5 ज़ा 40, 55. और a की वैल्यू तो हमने फाइंड ही की है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 55. ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर मीन 64 माइनस 55 इज इक्वल टू 64 माइनस 55 इज 9. तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 9. इट मीन्स d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. तो d की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो सकती है. इफ वी टेक d इज इक्वल टू 3 देन द रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी a माइनस d मीन्स 8 माइनस 3 5, 8 एंड 8 प्लस 3 11. ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस हमने 3 लिया तो 5, 8 और 11 मिलेगा हमको. क्लियरली इनका सम 24 आएगा और इनका प्रोडक्ट जो है 440 आएगा. ठीक है, और ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं. इफ वी टेक d इज इक्वल टू माइनस 3 तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8 माइनस 3 मीन्स 11, 8 एंड 5. ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, नंबर्स वही रहेंगे. फर्स्ट टर्म 11 हो जाएगा, सेकंड टर्म 8 हो जाएगा और लास्ट टर्म 5 हो जाएगा. अगेन इनका सम 24 आएगा और प्रोडक्ट कितना आएगा, 440. नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच इज़ डिविजिबल बाई 7. तो हमें उन सभी नंबर्स का सम फाइंड करना है बिटवीन 200 एंड 400 जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे. ये तो जो फर्स्ट नंबर डिवाइड होगा 7 से वो क्या आएगा आपका, 203. 203 इज़ द फर्स्ट नंबर आफ्टर 200 विच इज़ डिविजिबल बाई 7. आप देख सकते हो अगर इसको आप डिवाइड करोगे 203 को 7 से तो क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14 एंड रिमाइंडर इज 6, 63, 7 9 ज़ा 63. तो ये डिविजिबल है 7 से. फर्स्ट नंबर तो क्या हो गया आपका 203 और लास्ट नंबर क्या होगा बिफोर 400 विच इज़ डिविजिबल बाई 7, इट विल बी 399.
399 is divisible by 7. 7 5s are 35 and 49 7 7 जा 49, तो ये डिविजिबल है। इसके बाद कोई नंबर नहीं है 400 के पहले जो कि डिवाइड हो जाए। और क्योंकि 7 से डिविजिबल हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो फर्स्ट नंबर आपका मिलेगा यहाँ पे 203, देन क्या आएगा 210, देन आएगा 217 एंड इन दिस वे लास्ट में क्या आएगा 399. Now we have to find the sum of all these numbers. Clearly it is forming a AP with common difference 7 and first term 203. Now we have to find the number of terms. अगर number of terms हम यहाँ पे find कर ले तो हम easily इसका sum find कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट टर्म हमको गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1d एंड ए एन इज यहाँ पे कितना है 399 और ए की वैल्यू कितनी है 203, एन हमको फाइंड करना है और डी कितना है 7. नाउ वी सब्ट्रैक्ट 203 फ्रॉम 399 देन ऑब्वियसली वी विल गेट 9 minus 3 6 एंड 9 196. तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 196. n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 196. इट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 196 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 ज़ा 14 एंड 7 8 ज़ा 56, 28 आएगा. इट मीन्स n इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 29. क्लियर. तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड कर लिए. नंबर ऑफ टर्म्स आर 29 इन दिस गिवन एपी. नाउ इसमें लास्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एपी का. कौन सा फार्मूला, n/2 इंटू ए प्लस एल. एल मीन्स लास्ट टर्म. लास्ट टर्म इज 399. ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था कि लास्ट टर्म अगर गिवन है तो हम ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं सम फाइंड करने के लिए. Sn is equal to n/2 a plus l and here n is 29, so 29/2 and a is 203 and last term is 399. तो इनको ऐड कर लेते हैं. Adding these two 399 plus 203 we will get 9 plus 3 12, 9 plus 1 10, 0, remainder is 1 and 3 plus 2 5, 602. ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी. तो नाउ वी हैव 29/2 इंटू 602. इफ वी डिवाइड इट बाई 2 then we will get 301 and then multiply 301 with 29. So you will get 9 0 27 2 1 2 0 6 9 2 7 6 plus 2 8 8729 is the sum of the terms from 203 to 399. ठीक है, तो 200 और 400 के बीच वो टर्म जो 7 से डिविजिबल है उनका सम कितना आएगा 8729. नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम में क्या गिवन है हमको, इन थर्ड प्रॉब्लम is given that if f is a function satisfying f of x plus y is equal to fx into fy for all x y in n such that f1 is equal to 3 and summation from x is equal to 1 to n fx is equal to 120, find the value of n. तो f एक फंक्शन है और इसमें दिया गया कि f of x plus y is equal to fx into fy होता है और f1 की वैल्यू भी हमको गिवन है. तो इसकी हेल्प से हम f2 फाइंड कर सकते हैं. f2 मीन्स क्या हो जाएगा, f2 को हम लिख सकते हैं f of 1 plus 1 और बाय डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन f of 1 plus 1 कैन बी रिटन एज f1 into f1. ठीक है, x के प्लेस पे भी 1 है और y के प्लेस पे भी 1 है, तो ये हो जाएगा f1 into f1 और f1 तो हमको गिवन है 3, तो 3 into 3 कितना हो गया 9, तो f2 is equal to 9 हो गया.
Similarly, we can find f3. f3 फाइंड करेंगे, f3 कैन बी रिटन एज 1 + 2, ठीक है, f of 1 + 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी f1 × f2, ठीक है, बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन. तो f1 is 3 and f2 is 9, so it will give 27. Now similarly we can find f4. f4 means f of 2 + 2, and f of 2 + 2 means f2 × f2, and f2 is 9, तो ये हो जाएगा 9 × 9 means 81. सो क्लियरली जो फर्स्ट टर्म इसमें मिलेगा, ये जो एक्सपेंशन हमको दिया गया है, समेशन दिया गया है, सॉरी, ये इसको अगर एक्सपैंड करेंगे हम तो x = 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, x = n तक जाएगा, सबका सम होगा और = कितना मिल रहा है 120. तो इसको अगर एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये क्या देगा f1 + f2 + f3 + fn = 120, एंड f1 is 3, एक गिवन है, f2 हमने फाइंड किया 9, f3 is 27, f4 is 81, and so on, plus fn = 120. हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें. तो क्लियरली इट इज़ फॉर्मिंग अ जीपी. फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 9, फोर्थ टर्म 27. तो इसमें कॉमन रेशियो क्या रहा है 9/3, 3, 27/9, 3, 81/27. Clearly the common ratio in this geometric progression is 3 and first term is 3 and sum of n terms. इसमें n terms है, ठीक है, ये a1 हो गया, ये f1 हो गया, f2 हो गया, fn तक है ये, तो इट मीन्स इसमें n terms होंगे. और sum of n terms का जो फॉर्मूला है हमारे पास gp के लिए वो क्या है, a × r⁻n−1 अपॉन r−1, एंड sn की वैल्यू हमको गिवन है इसमें, इट इज़ 120. So putting this value here, 120 is equal to a means 3, r⁻n means 3⁻n−1 upon 3 - 1, ये वैल्यू मिलेगी. एंड दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12, इट मीन्स 40, और यहाँ पे 2 है, 2 × 40 मीन्स 80. 80 is equal to 3⁻n−1, it means 3⁻n is equal to 81, which implies 3⁻n is equal to 3⁴, and which implies n is equal to 4. So it means there are 4 terms, ठीक है, in this obtained GP. value of n will be 4. तो इस तरीके से आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Now note down the questions for homework. Solve these questions. Thank you so much.